Hi everyone, welcome to my YouTube channel Maths with Harish Bisht। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 9th क्लास का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल और आज हम शुरू करेंगे इसके प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो आज हम इसके प्रश्नों का शुरुआत करते हैं। और पिछले वीडियोज में मैंने आपके लिए इसका परिचय दिया था। तो आज का हमारा पहला सवाल है which of the following are polynomial in one variable। अर्थात निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है। तो बच्चों आज आपको ये बताना है, आपके सामने सवाल ये है कि आपको पहचानना है, आपके सामने विभिन्न बहुपद होंगे, आपको ये पहचानना है कि उनमें से कौन एक चर में बहुपद है और कौन एक से अधिक चर में बहुपद है, और कौन ये भी बताना है कि कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और हमारा पहला सवाल है x³ माइनस 2x² x की पावर 5 माइनस x की 3 देन आफ्टर x, इसके बाद है +7। ये तो बच्चों ये है हमारा प्रश्न। हमने पता लगाना है कि क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, अर्थात एक चर में बहुपद है या नहीं है। कैसे जानेंगे? बहुत आसान। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि एक चर में बहुपद वो होता है जिसमें केवल एक चर का प्रयोग किया गया हो, यानी कि ओनली वन वेरिएबल, ठीक है, यूज किया गया हो। और दूसरा, उसमें ये चर की घातें यानी पावर्स क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, नॉन जीरो, इंटीजर के फॉर्म में होनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे चर देखना है। चर है यानी कि वेरिएबल है, x। अब हमें इसकी घातें देखनी है, घातें, पावर्स, घातें हैं हमारे पास। क्या है घातें? हमारे पास घातें है जी, यहाँ घात है 5, यहाँ घात है 3, कॉमा लगा के लिख लेना है। यहाँ घात है 1, कोई घात नहीं तो 1, यहाँ घात है 0। अब हमने ये पाया कि सभी घातें, ठीक है, all the powers are whole number। ये सारे पावर्स होल नंबर्स हैं, ठीक है। ऑल दी पावर्स आर होल नंबर, ठीक है, होल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ, अर्थात सभी घातें पूर्ण संख्या हैं। इसलिए आंसर क्या होगा? आंसर होगा एक चर में बहुपद है। यस, polynomial
इन वन वेरिएबल, इस तरह से हाँ एक चर में बहुपद है, तो ये इसका जवाब है। ठीक है बच्चों, अब अगर आप ये इसको आप ओरली भी बता सकते हैं, अब आप ये जान लेते हैं ना, तो आप बिना ये सब कुछ लिखे भी इसका जवाब दे सकते हैं, बिकॉज ये 1 मार्क्स में है भाई। आपको वेरिएबल चेक करना है, एक वेरिएबल आ रहा है, ठीक है। आपको पावर्स देखनी है, 5 3 1 0 होल नंबर है, ठीक है, तो डायरेक्टली लिखो यस। ठीक है। तो अब हम लेते हैं अगला प्रश्न, और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है y³ माइनस √3y। अब इसमें भी आप देखिए, ठीक है, तो इसमें हमारे पास चर है y, यानी कि वेरिएबल है y, और घातें क्या हैं उसकी, घातें हैं 3 और यहाँ पर है 1। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, सभी पूर्ण संख्याएं। अब ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं, 3 और 1 सभी पूर्ण संख्याएं, तो उत्तर क्या लिखेंगे, हाँ एक चर में बहुपद है। इस प्रकार से आप बहुपद को पहचान सकते हैं। ठीक है बच्चों, वेरिएबल, चर मतलब वेरिएबल, घातें मतलब पावर्स आर 1 3 and 1, all the powers are whole number, so this is an example of polynomial in one variable। ठीक है, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है वो एक चर में बहुपद है। ठीक है, ओके, समझ आ गया? ठीक, अब मैं लेता हूं एक और प्रश्न, और मैंने ले लिया 3rd क्वेश्चन। यहां पर है 5√z - 6। अब यह है बच्चों अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं z जो है अंडर में है, अंडर के साइन में लिखा हुआ है, तो इसे हम मॉडिफाई करते हैं, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, इसको पावर के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये जाता है 5z की पावर 1/2। देखिए, इसकी पावर, ये जो स्क्वायर रूट का फॉर्मूला साइन आप देख रहे हैं, इसे रेडिकल साइन भी बोलते हैं। ठीक है, साइन ऑफ रेडिकल, इसका वैल्यू 1/2 होता है, इसलिए मैंने इसको हटाया और इसकी जगह पावर इसकी 1/2 ले ली, -6। ओके, अब आप देखेंगे हमारे पास वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है z, और पावर्स क्या हैं, पावर्स हैं 1/2 एंड 0, यहाँ पर पावर 0 होगी। अब इसमें देखें तो 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है, बट 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं। तो बच्चों देखिए, 1/2 इसमें जो घात है 1/2 वह एक पूर्ण संख्या नहीं है, होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमें दिया गया है ये एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। इसमें वेरिएबल तो एक आ रहा है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल का आना भी जरूरी है और इसके अलावा पावर्स का होल नंबर में होना भी जरूरी है। तो आंसर क्या होगा, नहीं, अर्थात नो। ठीक है, एक चर में बहुपद नहीं, इस प्रकार से
हो गया जवाब, ठीक है। ओके, अब एक और लेते हैं। मान लिया ये एक और सवाल है, x माइनस 1/x। अब ये है बच्चों, तो इसे भी हम मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये 1/x है तो इसको x को ऊपर लाना होगा और इसको हम इस तरह कर सकते हैं, x माइनस x, इसको हम उल्टा करेंगे और इसकी पावर माइनस हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, -1/x को कन्वर्ट कर दिया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -1। नाउ इसकी जगह अब हम इसको जांचेंगे और इसमें चेक करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप भी देख सकते हैं। तो हमारी घातें, हमारा चर है x और हमारी पावर्स यानी घातें हैं, पावर्स हैं यहाँ पर 1, यहाँ -1। तो अब आप देख रहे हैं -1 पूर्ण संख्या नहीं, -1 पूर्ण संख्या नहीं। अगर -1 पूर्ण संख्या नहीं है तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा एक चर में बहुपद नहीं। तो ये एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है। नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। इस तरह से वेरिएबल x है, पावर 1 और -1 है, सो -1 इज नॉट अ होल नंबर, सो ठीक है, द गिवन पॉलिनोमियल इज नॉट अ होल नंबर, नॉट अ पॉलिनोमियल, ओके। तो ये हो गया। अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, अगर मैं लेता हूं ओके, अब मैंने लिया है अगला -3/5 और इसमें चेक करते हैं। देखिए, अब -3/5 में देखिए ध्यान से, क्या -3/5 एक पॉलिनोमियल है? ठीक है, तो आप जानते हैं इसमें वेरिएबल यानी चर, वेरिएबल यानी कि चर जो है कोई चर नहीं है, शून्य चर है। तो पावर्स 0 है, पावर्स यानी घातें 0। तो वेरिएबल भी नहीं है और पावर्स भी 0 है, तो ऐसे को क्या कहते हैं? ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं कहलाएगा बल्कि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अर्थात अचर बहुपद। ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं आया है और वेरिएबल नहीं आया है तो इसको हम अचर बहुपद कहेंगे। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं और इसमें पूछा गया हमसे क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद की घात बताइए।
बच्चों इसमें हमको बहुपद की घात बतानी है, बहुपद की घात। तो पहला बहुपद है हमारे पास 2x माइनस 5, ठीक है, 2x माइनस रूट 5 अंडर रूट 5। ये है पहला क्वेश्चन और हमें इसमें बतानी है बहुपद की घात। बहुपद की घात यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पावर्स को लिख लेते हैं। पावर्स यानी घातें, सभी घातें। तो हमारे पास पावर्स है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, 1 और 0। अब सबसे बड़ा कौन है, तो जो हाईएस्ट पावर है उसी को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। तो अब हम लिख सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद की घात, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होगी बच्चों, दोनों में हाईएस्ट पावर कौन है, 1 है, तो 1 लिखेंगे, बहुपद की घात 1 है, ये आंसर हो गया। ओके, अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसमें जानते हैं बहुपद की घात। क्वेश्चन नंबर 2, 3 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x क्यूब, ये है हमारा अगला प्रश्न। अब इसमें भी हम देखते हैं, तो इसमें भी हम देखते हैं घातें यानी पावर्स। पावर्स क्या है बच्चों, पावर्स हैं, यहाँ पर है 0, यहाँ पर पावर है 1, यहाँ पावर क्या है 2, इसमें पावर क्या है 3, ठीक है। तो डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद की घात। तो हमें पता है बहुपद की घात क्या होती है, जो सबसे बड़ी घात होती है। सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात 3 है, तो इक्वल में लिख देंगे 3, आंसर। जवाब आ गया हमारे पास बहुपद की घात। ओके, अब हम लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3, x की पावर 9 माइनस x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 10 प्लस 8। यहाँ पर भी वही करेंगे, क्या लिखेंगे, पावर्स लिखेंगे। पावर्स यानी घातें, क्या क्या घाते हैं, यहाँ पर है 9, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 0, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सबसे बड़ी घात क्या है 10 है, तो 10 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया अर्थात बहुपद की घात, ठीक है गाइस। ओके, तो ये हो गया बहुपद की घात, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की ओर, और अब हम जानते हैं कि भाई कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट के बारे में बताया था ना, तो उसके कुछ सवाल लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द कोएफिशिएंट गुणांक बताइए। ये हमारा अगला प्रश्न है जिसमें हमको गुणांक बताना है। और इसका पहला सवाल है कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब
coefficient of x cube in 2x plus x square minus 5x क्यूब प्लस x की पावर 4। बच्चों ये हमारा पॉलिनोमियल, इसमें हमें x क्यूब का कोफिशिएंट बताना है। तो आप देख रहे हैं x क्यूब यहाँ पर है और आपको बताया था है कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट होता है रियल नंबर, ठीक है, मल्टीपल कह सकते हैं, मल्टीपल या मल्टीपल फैक्टर, ठीक है, ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल को जिस भी हमें इसका कोफिशिएंट बताना है, इसको जिससे भी मल्टीप्लाई किया गया है वही इसका कोफिशिएंट है। ओके, तो एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई किया गया? -5 से, ठीक है। सो कोफिशिएंट क्या है? -5। अच्छा, इसी तरह से हमसे पूछा गया सेकंड, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन π/3 एक्स स्क्वायर प्लस 7x -3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया गया है π/3 से, तो π/3 इसका कोफिशिएंट हो गया। सो आंसर क्या हो गया? π/3, ठीक है, इसका कोफिशिएंट अर्थात गुणांक। तो हिंदी माध्यम वाले से इस तरह कहेंगे x की घात 3 का गुणांक बराबर बताना है इसमें। इसी तरह से इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। ओके, तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। शेष अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा CBSE NCERT का बुक का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर टाइम।